तो डे 2 है आज हमारा 100 डेज ऑफ कोड का। तो आज हम सॉल्व करेंगे पावर ऑफ 2 231 लीड कोड प्रॉब्लम। तो इसको पढ़ते हैं। गिवन टीचर n returns true if the power of 2 otherwise returns false। तो इसमें हमें ये करना है कि हमें वो वैल्यू जो कि 2 की पावर में आती है, अगर वो वैल्यू इनपुटेड है तो हमें आउटपुट 2 मिले, ट्रू मिले, या अगर वो वैल्यू जो कि 2 की पावर में नहीं आती है तो हमें फॉल्स मिले। और इसमें एक केस होगा, जैसे कि हम जानते हैं 2 की पावर में जो भी वैल्यूज होती हैं उसका जो आंसर होता है वो इवन नंबर में होता है। बस एक केस में हमें ऑड नंबर मिलता है जो कि 2 की पावर इक्वल्स टू 1 में मिलता है। तो हमें इसके लिए एक केस और बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसका कोड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वही केस बनाएंगे। पहले हम देखेंगे कि हमें जो वैल्यू मिले वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो 1 से छोटी है तो हमें फॉल्स प्रिंट हो जाए। और फिर हम देखेंगे अगर n 1 है, क्योंकि पहले केस में हमें पता है कि अगर 1 आती है वैल्यू तो हमें ट्रू प्रिंट करवाना है। एल्स हम एक लूप लगाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि n mod 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू n बाई 2, n इक्वल्स टू, अगर n इक्वल्स टू 1 आता है तो हमें रिटर्न ट्रू मिल जाए, एल्स हमें रिटर्न फॉल्स मिल जाए। तो ये हमारा कोड है जिसमें हमारा लॉजिक ये है कि हम कर ये रहे हैं कि हम यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं n बाई 2। तो जैसे अगर n की वैल्यू 16 है, तो जब n की वैल्यू 16 है तो वो while लूप में जाएगी और n की वैल्यू कम निकल के आएगा 8, क्योंकि अंदर आएगा और n इक्वल टू n बाई 2 होगा, और n इक्वल टू n बाई 2 4 हो जाएगा, फिर से ये लूप में जाएगा और n बाई 2 ये 4 का मॉड निकलेगा 2 से, तो फिर जो कि 2 होगा और फिर से वो अंदर जाएगा। इसी तरीके से ये चलेगा और जब तक वैल्यू 1 नहीं आ जाती। अगर वैल्यू 1 आती है, क्योंकि अगर लूप में n mod 2 0 आ गया तो वो 0 हो जाएगा और वैल्यू y से निकल जाएगी। तो अगर n इक्वल्स टू 1 है, जो वैल्यू है उस वो वैल्यू आ रही है तो हम ट्रू प्रिंट कर देंगे, एल्स फॉल्स प्रिंट कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। कुछ एरर है। हमारा कोड चल चुका है तीनों केस के लिए।
ये रन हो गया।